जय हिंद भाई साहब। जय हिंद अंकुर जी। करें शुरू। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दैनिक 10 लक्षण पर्व के कार्यक्रमों के अंतर्गत अब हमारे बीच भोपाल से पधारे हमारे अंकुर जी शास्त्री भोपाल, इनके छठाला के माध्यम से यहाँ पर प्रवचन प्रारंभ होने जा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन है वे सावधानी पूर्वक उपस्थित होकर धर्म लाभ लेवे। अंकुर जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने आज की इस श्रृंखला में अपने प्रवचनों को प्रारंभ करने का कष्ट करें। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूये सवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो
जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। जैनं जयतु शाश्वतम्। जैनं जयतु शाश्वतम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना आपके दर चरण में शतनमन। तीन भुवन में वीतराग स्वरूप त्रियोग समाधि। 10 लक्षण पर्व की मंगल बेला पर ऑनलाइन स्वाध्याय की श्रृंखला में 6 ढाला ग्रंथ की तीसरी ढाल के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और तीसरे छंद के ऊपर आज हमें चर्चा करना है। पहले 2 छंदों पर काफी विस्तार से बात हो चुकी है। अब तीसरे छंद में, इस तीसरे छंद की सूचना पंडित दौलत राम जी ने दूसरे छंद में ही दे दी थी कि अब व्यवहार मोक्षमग सुनिए हेतु नियत को होई। जो निश्चय सम्यक दर्शन का हेतु है, ऐसे उस व्यवहार सम्यक दर्शन का वर्णन अब यहाँ पर पंडित दौलत राम जी द्वारा किया जा रहा। तो कैसा है व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप? तीसरे नंबर का जो छंद है वो हम पढ़ते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवर जानो। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत और आनो। देखिए, व्यवहार सम्यक दर्शन के स्वरूप की चर्चा करते हुए 7 तत्वों के स्वरूप का श्रद्धान करना, जो हम तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ते हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इन 7 तत्वों के स्वरूप को का श्रद्धान, देखिए जब इनका भेद रूप श्रद्धान है तो व्यवहार सम्यक दर्शन की कोटि में आएगा, और जब इनका ही अभेदपने श्रद्धान है, अभेदपने निर्णय है, तो वो जो श्रद्धान है वो निश्चय सम्यक दर्शन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति भेद विज्ञान करता है तो उससे पहले जो तत्व विचार की पूरी प्रक्रिया चलती है, वहां पर विकल्पात्मक रागात्मक एक तरह का पूरा जो चिंतन धारा रहती है, वह चिंतन धारा उसको ही हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, जो कि हमने पहले नंबर के छंद में ही जिसकी चर्चा की थी ना परसों, शायद जब हमने ये देखा था कि निश्चय सम्यक दर्शन क्या, व्यवहार सम्यक दर्शन क्या, तो वहां पर बात आई थी कि पूर्व निमित्त कारण या सहचारी कारणों की अपेक्षा से व्यवहार सम्यक दर्शन नाम पड़ता है, लेकिन बिना निश्चय सम्यक दर्शन के व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होता। तो निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्म प्रतीति रूप ही है, लेकिन उस आत्म प्रतीति के पूर्व चलने वाले जो विचार श्रृंखला है, जो विकल्पात्मक भेदात्मक जो पूरी विचार प्रक्रिया है, वो विचार प्रक्रिया चूंकि इस निश्चय सम्यक दर्शन के जस्ट पूर्व हुई है ना, तो इस अपेक्षा से वो पूर्ववर्ती पर्याय को यदि हम देखते हैं तो वो ये कहने में आती है कि शायद इसके कारण निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है ना। इस बारे में हमने बहुत बात की, तो अब मैं उस पर बहुत विस्तार नहीं करूंगा कि निश्चय सम्यक दर्शन तो हुआ अपनी उस समय की तत्समय की योग्यता रूप ही है, वो तो वो सम्यक दर्शन की पर्याय स्वतंत्र है। लेकिन जब आप पूर्व के की पर्याय को देखते हैं
उस पूर्व कारण को देखते हैं तो वहां पर हमें भेदात्मक जो पूरी तत्वों की चिंतन प्रक्रिया नजर आई थी, उसको हम हेतु कहते हैं। उसे हम ये कहते हैं कि वो भी तो इसका कारण है ना। तो वो जो भेदात्मक प्रक्रिया थी, वो पूरी जो विकल्पात्मक प्रक्रिया थी, वो विकल्पात्मक प्रक्रिया को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। और वहां पर 7 तत्वों का चिंतन कैसा था? वो भेदात्मक था, वो विकल्प रूप था। मैं जीव हूं, है ना, ये शरीर आदि जो पुद्गल हैं ये सब अजीब हैं, जो मन में उठने वाले क्रोधादि विभाव भाव हैं ये आश्रव बंध तत्व हैं, और मेरे लिए तो अपना एकमात्र ज्ञान स्वभाव ही आश्रय है, जिसके कारण से संवर निर्जरा तत्व प्रकट होते हैं। और इसी ही विशुद्धि की जब पूर्णता हो जाती है तो वो मोक्ष तत्व है, वह मोक्ष परम हितकारी है। इस तरह से मोक्ष तत्व का श्रद्धान, संवर तत्व का श्रद्धान, है ना, निर्जरा तत्व का श्रद्धान, और आश्रव बंध ये है छोड़ने योग्य है, ये उनका श्रद्धान। मैं अजीव रूप नहीं हूँ, है ना। अजीव तो स्पर्श रस गंध पुद्गल आदि जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, उनमें चेतना गुण नहीं पाया जाता है। इस तरह से अजीव के स्वरूप को समझना ये अजीव तत्व का श्रद्धान। और मैं तो शुद्ध चिदानंद घन जो एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव रूप ज्ञान 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 रूप से परिणत अनंत गुणों का पिंड अमूर्तिक ऐसा जो चैतन्य पदार्थ है, ये मैं हूं, ये जीव तत्व का श्रद्धान। तो ऐसी पूरी जो विकल्पात्मक चिंतन प्रक्रिया चलती है 7 तत्वों के संबंध में, उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कैसी है। वो पूरी चिंतन प्रक्रिया चूंकि वो भेदात्मक है, इसलिए वो व्यवहार सम्यक दर्शन की श्रेणी में या कोटि में रखी गई है ना। उसे ही कहते हैं जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संवर जानो, इन सबको जानो। देखिए हम छोटे छोटे से बच्चों को भी ये चीजें बचपन में ही रटा देते हैं। हमारे उन बच्चों को ये 7 तत्वों के संबंध में जो रटाया जाता है, या जिस तरह से हम एक्शन करके उन बच्चों को सिखाते हैं कि जीव अजीब, है ना, मैं जीव हूँ, बाकी ये दूसरी चीजें ये सब क्या है जो दिख रही हैं मूर्तिक, ये सब अजीब हैं। फिर आश्रव बंध, है ना, तो ये आश्रव बंध इस तरह का हम जो इशारा करते हैं उस क्या किसका सूचक है कि वो हे है, छोड़ने योग्य है ना। फिर संवर निर्जरा यानी ये प्रकट करने योग्य हैं, ये उपादेय हैं, अपनाने योग्य हैं। और फिर मोक्ष यानी वो परम सौख्य रूप अवस्था है जो हमारी असल मंजिल है। ऐसा वो मोक्ष, वो परम चरमोत्कर्ष जो है ना, इसकी सुख का की चरम अवस्था जो है वो मोक्ष है, वह भी इस जीव के लिए अपनाने योग्य है, उपादेय है ना। देखिए इस संबंध में एक और विशेष चर्चा थोड़ी यहाँ करना चाहूंगा कि मैंने शायद कल या परसों 7 तत्वों के संबंध में एक गाथा सुनाई भी थी, 38वें नंबर की गाथा नियम सार की। वहां पर इन 7 तत्वों को बहिर्तत्व कहा है। जीव, है ना, जीवादि बहिर तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा, कि जीवादि ये 7 तत्व कैसे हैं, ये हे हैं। और उपादेय क्या है? तो कहते हैं आत्मा को आत्मा ही उपादेय है। क्यों? क्योंकि जिस समय जो आत्मानुभूति रूप या आत्म रुचि रूप जिस निश्चय सम्यक की हम बात करते हैं, जब वह निश्चय सम्यक तो हो जाता है तो ये सारा जो पूर्वचर व्यवहार था, ये जो सारी भेदात्मक कल्पनाएं थी 7 तत्वों के संबंध में, जीव अजीव आश्रव बंध आदि, ये सारी भेद कल्पनाओं का फिर वहां पर काम नहीं है। उस अनुभूति की दशा में वहां पर तो सिर्फ एकमात्र अभेद अखंड आत्मा ही परम उपादेय रहता है। इसलिए उस दशा की जब बात की जाती है तो ये सारे जीवादि तत्वों को क्या कह दिया जाता है? इनको बहिर्तत्व कह दिया जाता है, इन्हें बहिर्तत्व की श्रेणी में रख दिया जाता है। और ये बहिर्तत्व में क्या है कि एक समय का जीव, है ना, जो 10 प्राणों से जीता है, जिस व्यवहार जीव की चर्चा हम कर्णानुयोग के ग्रंथों में पढ़ते हैं, है ना, ऐसा जो जीव है वो कहते हैं वो मैं नहीं हूं, वो बहिर्तत्व है, वो आश्रय योग्य नहीं है, वो अजीव तो आश्रय योग्य है ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना गुण नहीं है। फिर आश्रव बंध, वो भी आश्रय योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तो विभाव पर्याय हैं, वो इसकी स्वभावभूत पर्याय नहीं है। फिर संवर निर्जरा कहते हैं वो है तो शुद्ध पर्याय, निर्मल पर्याय, लेकिन एक समय की है। मोक्ष पर्याय वो भी एक समय की है। जो एक समय का स्वयं हो वो कभी भी आश्रय योग्य या अवलंबन लेने योग्य नहीं होता। अवलंबन उसका लिया जाता है जो कि नित्य हो, जो ध्रुव हो, जो स्थिर हो। तो ऐसा ध्रुव स्थिर नित्य पदार्थ
वो कौन है कि आत्मा को आत्मा उपादेय है। मतलब एक सपाटी रूप, जब इसकी आप टीका पढ़ते हैं तो वो कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा को पद्म प्रभु मलधारी देव करते हैं कि ऐसा वो कारण परमात्मा, कारण तत्व, जो कि इन सर्व निर्बल पर्यायों का भी कारण है, संवर निर्जरा मोक्षी पर्याय भी जिसके बल पर होंगी, ऐसा वह आश्रय लेने योग्य तत्व ही परम उपादेय है। देखिए, उपादेय दो प्रकार का होता है, एक होता है आश्रय लेने योग्य उपादेय और एक होता है प्रकट करने योग्य उपादेय। तो संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय हैं, लेकिन हमारा ध्रुव त्रिकाली शुद्ध आत्मा, ये जो चैतन्य पदार्थ है, ये आश्रय करने योग्य उपादेय है ना। जैसा कि किसी व्यक्ति को यदि कलेक्टर बनना हो तो अब वो अपने कमरे में बहुत सारे कलेक्टरों की, आईएएस आईपीएस की फोटो लगाकर उसने लगा रखी है ना, और बस कहता है मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे तो ऐसा बनना है। लेकिन उनको देख देख कर, उनका अवलंबन लेकर, उनका आश्रय लेकर वो कलेक्टर नहीं बन जाएगा, वो आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा। किसी को क्रिकेटर बनना है तो अपने कमरे में तेंदुलकर की, धोनी की, है ना, विराट कोहली की, इनकी फोटो लगा ले, तो इनको देख देख कर वो क्रिकेटर नहीं बन जाएगा। ये अवलंबन लेने योग्य उपादेय नहीं है, ये तो क्या है, ये प्रकट करने योग्य, मतलब इस दशा को हमें पाना है, हमें भी ऐसा क्रिकेटर बनना है, तो इसलिए वो आदर्श रूप में तो हो सकते हैं, लेकिन आश्रय किसका लेगा वो, कि भाई वो इन जैसा क्रिकेटर होने की जो प्रक्रिया है ना, कि वो मैदान में जाकर अभ्यास करो, क्रिकेट खेलो, है ना, फिर कैसे बैटिंग करना है, कैसे बॉलिंग करना है, जो भी आश्रय की जो भी जो कोच होता है, जो उसे जिस चीज का अवलंबन लेने की बात वो प्रेरणा देता है, उस चीज का यदि वो आश्रय लेगा तो वैसा वो क्रिकेटर बन पाएगा। लेकिन यदि वो क्रिकेटरों को देखता ही रहे तो कभी क्रिकेटर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही संवर निर्जरा मोक्ष की पर्यायों को आप देखते रहें तो कभी संवर निर्जरा मोक्ष की पर्याय प्रकट होने वाली नहीं है, बल्कि उन पर्यायों को प्रकट करने का आश्रय स्थल जो है, जिसका अवलंबन लेकर वे पर्याय प्रकट होती हैं, जब उसका आश्रय लिया जाए, ऐसे त्रिकाली ध्रुव आत्मा का आश्रय लिया जाए, है ना, ये तो सब क्या है, ये सारी पर्याय तो ऊपर ऊपर ही तैरती हैं। इस तरह की हम समय सार पढ़ते हैं, नव तत्व गतत्वे भी, है ना, जो एकत्व को नहीं छोड़ता है ना, एकत्व मुंचती, ये वाला श्लोक आता है ना, कि जो 9 तत्वों में जाकर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है, जो नव तत्वों रूप नहीं होता है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक जो है वो अवलंबन योग्य, वो मैं हूं, वो आश्रय योग्य है। और जब उसका आश्रय लिया जाता है तो जो हे पर्याय हैं आश्रय बंध रूप, वे चली जाती हैं, और जो उपादेय प्रकट करने योग्य उपादेय पर्याय हैं, ऐसी संवर निर्जरा और मोक्ष रूप पर्याय वे प्रकट होती हैं। लेकिन इन पर्यायों को देखने से, इनके विकल्पों में ही उलझे रहने से कभी तुझे तेरे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। स्वभाव की प्राप्ति का कारण तो वो कारण परमात्मा है, वो त्रिकाली भगवान आत्मा है, जो कि निगोद में जाकर भी कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, जो नरकादि गतियों में जाकर भी कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तो वो जो निश्चय सम्यक दर्शन रूप है, उस निश्चय सम्यक दर्शन के पूर्वचर व्यवहार, मतलब जब भेदात्मक तौर पर तत्वों का चिंतन किया जाता है, तो वही तत्व चिंतन, उसे क्या व्यवहार सम्यक दर्शन नाम दिया जाता है। ये आगे जब इसी छंद के भावार्थ में जो चर्चा की गई है ना, वहां पर इस बात का खुलासा किया गया है। जब आप 6 डाला में भावार्थ को पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो ये जो यहाँ कह रहा है ना, ये हेडिंग ही क्या बनाई है इसकी, इस छंद की का शीर्षक क्या है कि व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप। और जब वो व्यवहार सम्यक दर्शन को बताते हैं तो क्या कहते हैं, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंद रु संवर जानो, और निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धान, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना है। अब देखिए इसमें भी क्या दिक्कत होती है, ये अभी पिछली दूसरी जो ढाल थी ना, उस दूसरी ढाल में इन 7 तत्वों की भूल की चर्चा दौलत राम जी करके आए हैं। वहां पर ये क्या करता है, ज्यों का त्यों श्रद्धान नहीं करता। देखिए असल में संवर क्या है, उस संवर को नहीं जानता है, बल्कि क्या करता है कि आश्रम में ही ये 2 प्रकार के भेद बना लेता है। उसमें ही पुण्य क्रियाओं को, पुण्य आश्रव को तो ये संवर रूप मानने लगता है, उसको धर्म रूप मानने लगता है, और पाप को आश्रव रूप मानता है। मतलब आश्रव में ही उसने 2 विभाग कर लिए हैं। उसे असली संवर का श्रद्धान नहीं है, उसी असली निर्जरा का श्रद्धान नहीं है। वो व्रतों को, समिति को, है ना, परिचय जय को इत्यादि को ही वो संवर मान लेता है। जबकि ये तो अपनी स्वभाव के स्खलन के बाद जो संजलन कषाय का तीव्र उदय आता है मुनिराजों के भी,
और उस दशा में ये 28 मूल गुण इत्यादि के पालन का भाव आता है। लेकिन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए भी वे मुनिराज उस शुभ राग को, उस विकार को वे मुक्ति का कारण नहीं मानते, बल्कि वहां भी उस दशा में छठवें गुण स्थान में रहते हुए भी मुनिराज की निरंतर भावना ये रहती है कि वे निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करें। वे सप्तम गुण स्थान को, जो आत्मस्वरूप की स्थिरता है, ऐसी स्थिरता को प्राप्त करें। यदि वे छठवें गुण स्थान में मग्न हो जाएं, यदि छठवें गुण स्थान को वे उपादेय मान लें, तो फिर समझिए कि वो छठवां गुण स्थान भी रहने वाला नहीं है, वो तीन कषाय चौकड़ी का जो अभाव था वो रहने वाला नहीं है, बल्कि वे नीचे गिर जाएंगे। ऐसी दशा मुनिराज की होगी। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि ये अभी ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, ये ज्यों का त्यों श्रद्धान कि आश्रव को आश्रव रूप मानो। पुण्य और पाप यदि दोनों आश्रम है तो दोनों को आश्रव रूप स्वीकार करो। देखिए भाई, बड़ी सुंदर बात आती है कि हमें विकार से भेद विज्ञान करना है, हमें विकार में भेद विज्ञान नहीं करना है। समझ में आया कि विकार से आश्रव मात्र, पुण्य और पाप दोनों आश्रव हैं, तो हमें उस आश्रव से भेद विज्ञान करना है। अब हम आश्रव में भेद विज्ञान कर लेते हैं। आश्रव में भेद विज्ञान क्या होता है कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, पुण्य उपादेय है, पाप हेय है। ये आपने आश्रव में भेद कर दिया है। हमें तो हमारे ज्ञायक तत्व को आश्रव मात्र से हमको भेद करना था। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से न्यारा, ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो अब आप विचार कीजिए कि पुण्य और पाप ये कर्म के भेद हैं कि धर्म के भेद हैं? साता वेदनी असाता वेदनी है, ये कर्म के भेद हैं कि धर्म के भेद हैं? हमने इसमें से ही साता वेदनीय में से एक को ही हमको कर्म के भेदों में से जो साता रूप है उनको धर्म मान लिया है, और असाता रूप जो है उनको हमने पाप मान लिया है या कर्म मान लिया है। अब जब आपने पुण्य क्रियाओं को, यदि पुण्य आश्रव को ही आपने धर्म मान लिया, तो असली धर्म की खोज खो गई। असली धर्म क्या है उसकी हमें कभी खबर ही नहीं पड़ेगी। वो असली धर्म संवर, निर्जरा, ये जो 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं ना, अभी आपसे प्रश्न किया जाए ये 10 लक्षण धर्म जो, ये कौन सा तत्व है? आप जहां कहीं भी शास्त्रों में चर्चा पढ़ेंगे तो इन 10 धर्मों की चर्चा संवर तत्व के प्रकरण में आती है। द्रव्य संग्रह की 35वें नंबर की गाथा, वहां पर 10 धर्मों की चर्चा आई है, उसे संवर के प्रकरण में लिया है। तत्वार्थ सूत्र में आप जाएंगे तो जहां पर संवर तत्व की चर्चा है ना, उस अधिकार के अंदर इन 10 धर्मों की चर्चा की गई है। और ये ही 10 धर्म कैसे, देखिए ये 10 धर्म कौन से तत्व में है कि 10 धर्मों की उत्पत्ति यानी प्रगटता ये संवर तत्व है। इन्हीं 10 धर्मों का वृद्धिंगत होना वो निर्जरा तत्व है, और इन्हीं 10 धर्मों की पूर्णता जो है वो मोक्ष तत्व है। क्यों? क्योंकि क्षमा का सर्वोत्कृष्ट रूप यदि कहीं नजर आता है तो वो कहाँ नजर आता है? वो सिद्धों में नजर आता है ना। क्षमा की उत्कृष्ट आराधना कहीं नजर आती है तो वो मुनिराजों में नजर आती है। और संवर की गौण रूप से आराधना, है ना, 10 धर्मों की गौण रूप से आराधना यदि कहीं नजर आती है तो वो किन में नजर आती है? वो अविरत सम्यक दृष्टि में, देश विरति में, इनमें नजर आती है, श्रावकों में नजर आती है ना। मुनिराज इन 10 धर्मों की उत्कृष्टपने आराधना करते हैं। और कहना चाहिए कि जो सिद्ध भगवान है वो क्षमा रूप ही हो गए हैं, उनकी उत्कृष्ट अवस्था इन 10 धर्मों रूप प्रकट हो गई है। तो जैसे ये 10 धर्म भेद रूप से इन 10 धर्मों की आराधना होती है, लेकिन अभेद रूप से एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आराधना होती है, वो ही निश्चय धर्म है। और इन 10 धर्मों की भेद रूप आराधना करना ये व्यवहार धर्म है। ऐसे ही 7 तत्वों का भेद रूप श्रद्धान करना, भेद रूप निर्णय करना, भेद रूप उनका विचार करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और जब इन 7 तत्वों का अभेद पने से निर्णय करना, है ना, कि जब हमने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लिया तो उस अवलंबन में 7 तत्वों का श्रद्धान गर्भित हो गया। अब आप देखिए कि जो त्रियंच गति के जीव हैं उन्हें 7 तत्वों के नाम भी नहीं पता होते, लेकिन वे आत्म प्रतीति रूप उन्हें आत्म श्रद्धान हुआ है तो उसमें 7 तत्व गर्भित हो जाते हैं कि नहीं होते। वह जो त्रियंच गति का जीव है जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है, उसका जीवन कैसा है, उसका श्रद्धान कैसा है कि मैं तो बस आत्मा हूं और ये शरीर आदि जो बाह्य संयोग है इन रूप में नहीं हूं। जब उसने ऐसा माना तो उसे जीव का श्रद्धान है, उसे अजीव तत्व का श्रद्धान है। वो अपने को विकार रूप अनुभव नहीं करता, ये उसका आश्रवबंध तत्व का श्रद्धान है ना। और जो उसकी निर्मल परिणति अभिव्यक्त हुई है जिस शुद्धात्मा के अवलंबन से, यही उसका संवर, निर्जरा, मोक्ष, और मोक्ष को ही, मोक्ष मतलब वो परम निराकुल अवस्था जो है उसको ही वो उपादेय मान रहा है।
यही उसका मोक्ष तत्व का श्रद्धान है। तो वो एक आत्म श्रद्धान में भले उसको अलग अलग पता नहीं हो नाम, लेकिन उसके भाव भाषण को यदि आप टटोलने जाएंगे तो उसमें सातों तत्व का श्रद्धान गर्भित होगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव सात तत्वों का विकल्पों में यदि पड़ा रहे, है ना, तो वो कहते हैं वो व्यवहार सम्यक दर्शन नाम भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि जो अभेद पने से त्रिकाली ध्रुव की प्रतीति होना चाहिए, यदि वो प्रतीति नहीं हुई है तब तक वह व्यवहार सम्यक दर्शन नाम भी पा नहीं सकता। ठीक है ना। तो यहाँ जो बात कही कि जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंद रु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों श्रद्धान, है ना, उन्हें ज्यों का त्यों श्रद्धान करना है। सो ही समय व्यवहारी यानी व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, इनका ही यथार्थ पने से ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, यही क्या है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानो यानी अब इन सातों तत्वों का स्वरूप वर्णित करते हैं, इन सात तत्वों का स्वरूप बताते हैं। देखिए पहले भी 6 द्रव्यों की चर्चा करते हुए, 7 तत्वों की भूलों का विवरण बताते हुए पंडित दौलत राम जी ने दूसरी ढाल में भी चर्चा की, लेकिन अब उन्हें और भी कुछ विशेष कहने का भाव इसमें रह गया था, है ना। तो इसीलिए अब और विस्तार से और विशदता के साथ, है ना, यद्यपि संक्षेप में ही करेंगे क्योंकि ये ग्रंथ ही बड़ा संक्षिप्त है, लेकिन उन 7 तत्वों के श्रद्धान को अब यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं। तो कहते हैं कि इन रूप बखानों यानी इन 7 तत्वों का रूप बखान करते हैं। तिनको सुन सामान्य विशेषे, इनको तुम कैसे सुनो, इन 7 तत्वों के स्वरूप को तुम सामान्य यानी संक्षेप से या विशेष यानी विस्तार से सुनो, और फिर क्या करो, दृढ़ प्रतीति और आनो, सिर्फ सुनो ही नहीं बल्कि इन 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान करो, भली भांति श्रद्धान करो, इनकी भली भांति प्रतीति करो, दृढ़ प्रतीति करो, है ना। आश्रव बंध हे है, इन विकारी भावों में मैं उपाधि पना खोजने ना जाऊं, संवर निर्जरा मोक्ष ये उपादेय हैं, है ना, इनको ही मैं इनका वास्तविक स्वरूप क्या है, इनके कारण क्या है, किस तत्व के अवलंबन से ये संवर निर्जरा मोक्ष आदि रूप निर्मल अवस्थाएं प्रकट होती हैं, इनका भली भांति श्रद्धान करो, इनकी प्रतीति करो और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लो। देखिए विचार कीजिए कि अनादिकाल तो चलो जाने दीजिए, अभी हमारे इसी जीवन को हम देखें तो इस जीवन में हमने कितने 10 लक्षण पर्व मना लिए होंगे, लेकिन खरेखर देखा जाए तो हमें अभी 10 धर्मों का ही श्रद्धान नहीं है ना, कि वो क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि ये 10 धर्मों के प्रकट करने के लिए अवलंबन किसका लेना पड़ता है? क्या इनका अवलंबन पृथक पृथक आप अलग से क्षमा प्रकट करना चाहें, अलग से मार्दव प्रकट करना चाहें, अलग अलग नहीं, क्योंकि इनका कथन होता है क्रम से, लेकिन इनकी आराधना क्रम से नहीं होती, इनकी आराधना तो युगपत होती है, और युगपत आराधना का मतलब होता है अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की आराधना, जो इनमय है, जो क्षमा स्वभावी है, जो मार्दव स्वभावी है, जो आर्जव स्वभावी है, जो सत्य शौच संयम, है ना, तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, इन स्वभावी जो है, ऐसे उस तत्व की आराधना करने से ही, मतलब इस स्वभावी आत्मा की आराधना करने से पर्याय में ये 10 धर्म प्रकट होते हैं, है ना। समझ में आया ना। तो इस तरह से सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि यहाँ पर दौलत राम जी ने इस 6 डाला में आप बारंबार देखिए, इतना ज्यादा तत्व निर्णय का, तत्व श्रद्धान का, स्वाध्याय का, आत्म प्रतीति का इतना उपदेश दिया है जगह जगह, है ना। कोई भी चर्चा करने के बाद वे प्रेरणा दिए बगैर भी नहीं रहते कि भाई ये वक्त बीतने से पहले तू इसका श्रद्धान कर, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटति निज हित करो। ये पंक्तियां क्या कही हैं, है? कहाँ रच्यो पर पद विषय, है ना पद यह क्यों दुख सहे, ये ऐसी प्रेरणाएं दी हैं, जगह जगह कदम कदम पर दी है। तो ऐसे ही 7 तत्वों का स्वरूप बताते हुए भी यहाँ पर प्रेरणा देते हैं, है ना। जरा हम गंभीरता से विचार तो करें कि आज हमारी दशा ये हो गई है कि हम सारी चीजें देख रहे हैं अपने सामने, लेकिन वो तदनुसार हमारा परिणमन नहीं हो रहा है, हमें वो चीजों का भाव भाषण नहीं हो रहा। देखिए आज लोग ऐसी चर्चाएं करते रहते हैं, अरे वो फलानी जगह 40 लोगों को कोरोना हो गया, उनको कोरोना हो गया, इनको कोरोना हो गया, इतने लोग मर गए, फलाने के फूफा जी मर गए, फलाने के चाचा जी कोरोना से मर गए, है ना, ठिकाने की दादी चली गई, दादा चले गए, भाई चला गया, ये चर्चाएं कर रहे हैं। मतलब ये चर्चाएं हम कहाँ बैठकर कर रहे हैं, सोचे तो सही।
और वो चर्चा करते हुए भी हमें हमारी पर्याय की क्षणभंगुरता का भान नहीं होता। बस लोग बोल रहे हैं आराम से, अरे ये कोरोना कहाँ दूसरे महाद्वीप पर या दूसरे ग्रह में फैला हुआ है, तो हम ऐसे बिल्कुल तटस्थ होकर चर्चाएं किए जा रहे हैं, वो चलेगा, ये बीमार हो गए, उनको ये हो गया। अरे ऐसा मत करो भाई, है ना। स्टोपदेश में एक श्लोक आता है, उस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद चर्चा करते हैं, शायद 14वें नंबर का श्लोक है, कि वो एक जंगल में आग लगी हुई है और उसी जंगल के भीतर एक पेड़ के ऊपर बैठकर एक आदमी पूरा तमाशा देख रहा है। देखो वो पेड़ में आग लगी, देखो वो गीदड़ जल गया, देखो वो लोमड़ी जल गई, वो हिरण जल गई, ऐसी चर्चा कर रहा है, ऐसे बता रहा है, ये जला वो जला, ऐसी बातें कर रहा है। अरे भाई, जिस जंगल में तुझे ये जल गया वो जल गया ये सब दिख रहा है, तू विचार तो कर, तू कहाँ बैठा है, तू भी उसी जंगल में बैठा है भाई, उसी जंगल के बीच में लगे हुए पेड़ पर बैठा है जहां पर भयंकर दावानल लगा हुआ है। तो ये हम जो बातें कर रहे हैं कि ये कोरोना से ये चलेगा, इनको ये हो गया, उनको वो हो गया, तो तू क्या है, तू कोई ऐसा कोई तत्व है, मतलब पर्याय दृष्टि। हेलो, आवाज आ रही? हाँ अंकुर जी, आने लगी है। तो ये हमें विचार करना पड़ेगा कि जहां हम ये सारी बात कर रहे हैं, ये दरअसल किस किस जगह, हम यही है ना, इसी भूमि पर। जब दूसरे को हो गया तो हमें वो नहीं हो सकता क्या? तो जब दौलत राम जी बड़ी करुणा के साथ ये बात कहते हैं कि भैया, जब लौना रोग जरा गए, कि इससे पहले कि रोग या बुढ़ापा तेरे जीवन में आए, उससे पहले झटती निज हित करो। तू अपना निज हित कर, अपना कल्याण कर, अपनी आराधना कर, अपने स्वरूप की खबर ले। नहीं तो यहां से यदि ये भाव चला गया तो फिर ऐसे सब सर्व ओर से सुगम अवसर तुझे दोबारा मिलने वाले नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना सब सुनते हुए, देखते हुए, है ना, समझते हुए, पंडित टोडरमल जी एक पंक्ति कहते हैं मोह की महिमा वाले प्रकरण में, कि सद्विचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। ये सद्विचार के कारण मिल रहे हैं ना, प्रत्यक्ष हमको संसार की क्षणभंगुरता, संसार की असारता, संसार की असुचिता ये प्रत्यक्ष दिख रही है कि नहीं, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं कि सद्विचार के कारण मिल रहा है लेकिन सम्यक परिणमन नहीं हो रहा। अपने सामने अपने से छोटे लोगों को जाते हुए देख रहे हैं, बीमारी से घिरते हुए देख रहे हैं, तकलीफों में परेशानियों में पड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में ऐसा लगता ही नहीं कि हमें भी ऐसा होगा। वो कोई मर रहा है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारी ये पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है, और इससे पहले कि ये पर्याय बीते, उससे पहले पर्याय बुद्धि का चला जाना बहुत जरूरी है, पर्याय मूर्खता का चला जाना जरूरी है। यदि पर्याय मूर्खता जस की तस बनी रही और ये पर्याय चली गई, तो ऐसा सुगम सुलभ अवसर अन्यत्र दोबारा इस जीव को प्राप्त हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। इसलिए पंडित दौलत राम जी कदम कदम पर प्रेरणा देते हैं कि भाई सिर्फ सुनो नहीं, तिन को सुन सामान्य विशेष से, सिर्फ सुनो नहीं, फिर क्या कहते हैं, दृढ़ प्रतीति और आनो, अपने हृदय में इसकी दृढ़ प्रतीति लेकर आओ। ऐसी यहाँ प्रेरणा देते हुए आगे इन 7 तत्वों का वर्णन किया है। मैं आगे का छंद पढ़ूं उससे पहले मैं ये जो भावार्थ में जो थोड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उसको पढ़कर आपको सुनाता हूं। निश्चय सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होता है उसका यहाँ वर्णन है ना। ये जो छंद था ना, इस छंद में निश्चय सम्यक दर्शन के साथ व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे बरतता है उसका वर्णन। जिसे निश्चय सम्यक दर्शन ना हो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। इसकी चर्चा हमने परसों की थी शायद। निश्चय श्रद्धा सहित 7 तत्वों की विकल्प राग रहित श्रद्धा को ही व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है, वह निश्चय सम्यक दर्शन है। क्यों है निश्चय सम्यक दर्शन? कि यहाँ जो 7 तत्वों की श्रद्धा कही है वह भेद रूप है, राग सहित है, इसलिए यह व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय मोक्ष मार्ग में कैसा निमित्त होता है यह बतलाने के लिए यहाँ ये तीसरा छंद कहा गया है, किंतु उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि निश्चय सम्यक के बिना व्यवहार सम्यक तो अलग से हो जाए। वास्तव में
जब निश्चय सम्यक दर्शन होता है तभी व्यवहार सम्यक दर्शन संभव है। अकेला आप ऐसा नहीं समझ सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यवहार सम्यक दर्शन को तो कर ले और निश्चय सम्यक दर्शन उसे ना हो। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला चौथे नंबर का छंद हम पढ़ते हैं। अब थोड़ी सी अपनी गति को तेज करते हैं, है ना, क्योंकि अभी चौथा दिन चल रहा है और हमारी 3 ही छंदों की चर्चा हुई है। अब जीव के भेद, है ना, पहला तत्व है ना जीव, तो अब उस जीव की चर्चा करते हैं। जीव के भेद और बहिरात्मा और उत्तर अंतर आत्मा, इनका लक्षण बताते हैं। इस छंद के अंदर क्या क्या बताएंगे? जीव के तीनों भेद यानी आत्मा परम आत्मा के तीनों भेद, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ये बताएंगे। और उसमें से, इन भेदों में से बहिरात्मा का क्या स्वरूप है और उत्तम अंतरात्मा कैसा होता है उसकी बात करेंगे। पढ़ता हूं मैं छंद। बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। क्या कहते हैं? कौन कितने प्रकार का जीव है? देखिए, जीव तो एक ही प्रकार का है, लेकिन बाहर में उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसका श्रद्धान कैसा है ना, इसको देखते हुए इसके 3 भागों में बांट देते हैं। वैसे तो जीव तो निश्चय जीव तो ज्ञान दर्शन में एक ही है ना, एक जैसा ही है। ठीक है। अब देखिए कौन 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 से 3 भेद किए कि बहिरातम यानी बहिरात्मा, अंतरात्म यानी अंतरात्मा, जैसे इनके नाम है ना वैसा ही इनका स्वरूप है। बहिरात्म जो है तो आत्मा, लेकिन बाहर ही आत्मा को ढूंढ रहा है, जो अपने यहाँ आत्मा नहीं ढूंढ रहा बल्कि आत्मा के बाहर ही अपनापन मान रखा है। आत्मा जो आत्मा नहीं है उसमें ही अपना एकत्व स्थापित किए हुए है। जैसे ये शरीर में हूं, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये बंधु बांधव पुत्र स्त्री मित्र कुटुंब ये मेरे हैं, ये इनमें जो निजपने की मान्यता से ग्रसित है ना, वो कौन है? बहिरात्मा। मतलब आत्मा को छोड़कर जो बाहर में आत्मपने की जिसकी प्रवृत्ति है वो बहिरात्मा है। और अंतरात्म कौन है? कि जो बाहर में नहीं खोजता बल्कि अंतर आत्म, आत्मा में, अंतर में, अपने में, स्वयं में ही आत्मपने के श्रद्धान से युक्त है, वो कौन है? वो है अंतरात्म। तो बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म जीव त्रिधा है। और परमात्मा, तो परमात्मा कौन है? जो कि वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, है ना, हितोपदेशी हैं। यदि हम सकल परमात्मा अरहंत भगवान की बात करें तो उनका हितोपदेशीपना भी प्रत्यक्ष सामने आता है। और जो सिद्ध भगवान हो गए हैं उनको भूत निगमन से हम हितोपदेशीपना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उनमें जरूरी नहीं है कि सभी सिद्ध भगवानों की पहले वाणी खिरी हो, है ना, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ये परमात्मा के 2 भेद हैं, है ना। कौन कौन से? एक है अरहंत परमात्मा और एक है सिद्ध परमात्मा। मतलब 13वें गुणस्थान के ऊपर और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, ये सभी परमात्मा। फिर अब देखिए बहिरात्मा क्या है, जो अभी हमने संक्षेप में इसके नाम के अनुसार चर्चा की थी ना, वही कहते हैं देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो आत्मा को और शरीर को, है ना, जो इनको एक मानता है, इनको एक गिनता है, ये कौन है? ये बहिरात्मा है। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। मुधा है यानी कौन होता है? तो कहते हैं मुधा है यानी यथार्थ तत्वों से अज्ञान, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, मुधा, है ना, जो वास्तव में जो उसका स्वरूप है उस रूप अपने को नहीं मान रहा है, तो वो कौन है? वो बहिरात्मा है। अब हम क्या जब ये पढ़ते हैं ना बहिरात्मा है, तो हमें लगता है कि कोई बहिरात्मा होगा, है ना, कोई अंतरात्मा होगा। हम ये सारे भेद प्रभेद कहीं और घटाने जाते हैं, बल्कि हमें अपने अंदर ही देखना है कि यदि ऐसी हमारी वृत्ति है तो हम ही बहिरात्मा है। यदि हम अपने स्वरूप को ही, अपने आत्मा को ही निज रूप से ग्रहण कर रहे हैं तो हम ही अंतरात्मा है। और यदि हम अंतरात्मा नहीं है और बहिरात्मा है तो इस बहिरात्मपने को दूर करना ये हमारी जिम्मेदारी है ना। यदि हमने ये बहिरात्मपने को दूर नहीं किया तो फिर नर जन्म पाकर भी हमने इसका कोई सदुपयोग नहीं किया।
बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नरदेह मानव का मिला, है ना, तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला अभी टला, है ना। तो ये है ना कि ये जो भव चक्र का फेरा यदि नहीं हटा, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, यदि नरदेह मिली है लेकिन इसके बाद भी संसार बढ़ रहा है, तो ये आपकी पराजय है, ये यू आर डिफीटेड। अपने आप को उपलब्धियों से संयुक्त मत मानो कि हमने बहुत कुछ अर्जित कर लिया, मैंने इतना इतना कई लोग इस तरह की बातें करते हैं ना कि जब मैं इस शहर में आया था तो मेरी जेब में कुल 300 रुपए थे, लेकिन आज देखो मैंने तीन मकान आलीशान बना लिए हैं, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस है, इस तरह की बातें करते हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं है। बाबूजी की पंक्तियां आपको स्मरण में होंगी, है ना। बाबूजी लिखते हैं कि जो चेतन के भीतर झांका बस उसने आत्म देखा, है ना। बाबूजी युगल जी की पंक्तियां, जिसने आत्म को देखा है बस उसने ही जीवन देखा है। जीवन देखा मतलब वो ही जिंदगी जिया है। और जिसने इस जीवन को पाकर भी यदि अपने को आत्मरूप नहीं माना, अपने चैतन्य स्वभाव का निर्णय नहीं किया, तो कहते तुमने जिंदगी नहीं जी है। तुमने तो क्या किया है, अरे बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा, बाकी सबने तो इन संसार के तपते हुए तटों पर ही अपनी रेखा को लंबा करने का काम किया है, उन्होंने तो जिंदगी नहीं जी है। तो ऐसे ही हमें यहाँ विचार करना है कि यदि बहिरात्मपना है तो उसे दूर करना है। संसार शरीर भोगों में जो एकत्व स्थापित किया हुआ है, जो इनसे ही हमारे सुख का संबंध हमने जोड़ रखा है, इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और बहिरात्मपना को छोड़कर अंतरात्मपना को अर्जित करना होगा। उसका आविर्भाव हमारे जीवन में हो, हम भी अंतरात्मा हो, इसका हमारे जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए। और वो पुरुषार्थ क्या है, इस रूप निर्णय करना, इस रूप मानना, इस रूप जानना, यही पुरुषार्थ है। कोई पुरुषार्थ ये नहीं कि हाथ पैर चलाना, है ना, बाहरी क्रियाओं के फेर में पड़ जाना और उसको कोई पुरुषार्थ समझ ले और फिर कहने लगे कि हम तो इतना कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बिना निर्णय के वो करना सम्यक नहीं है, इसलिए निर्णय का पक्का होना वो जरूरी है, ठीक है ना। तो बहिरात्म कौन है, जो देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। फिर अंतरात्मा, अंतरात्मा कैसा होता है, ये अंतरात्मा की कैटेगरीज है। देखिए बहिरात्मा तो एक ही तरह का है, लेकिन फिर भी हम गुणस्थानों में देखें तो पहले 3 गुणस्थान वो कौन से हैं, वो बहिरात्म पने को बताने वाले हैं, है ना। क्यों, क्योंकि इन तीनों ही गुणस्थानों में जो सम्यक दर्शन वाली निर्मलानुभूति है वो नहीं है, इसलिए तीनों ही क्या है, वो बहिर्दृष्टि वाले हैं, बहिरात्म है ना। कौन कौन सा, मिथ्यात्व, सासाधन सम्यक और सम्यक मिथ्या, तीनों गुणस्थान बहिरात्मा है। अब अंतरात्मा की बात करते हैं तो अंतरात्मा कौन कौन से हैं, तो कहते हैं उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के 3 भेद होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। अब इनको हम गुणस्थानों में बांटेंगे तो कैसे होगा कि जो पहले गुणस्थान वर्ती है, ओ पहला बोल रहा हूं, चौथे गुणस्थान वर्ती है अविरत सम्यक दृष्टि है। ये जो अविरत सम्यक दृष्टि है ये कौन है, ये अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य अंतरात्मा है। फिर 5वें गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान पर्यंत के, है ना, कहीं कहीं ऐसी भी विवक्षा हम पढ़ सकते हैं कि भाई 11वां गुणस्थान छोड़ दो 10वां गुणस्थान मानो। क्यों, क्योंकि 11वां गुणस्थान तो पूर्ण वीतरागता वाला ही है ना, भले ही उपसम, भले ही वहां पर उपशांत हुआ है लेकिन है तो पूर्ण वीतरागता। तो इसलिए 11वां और 12वां गुणस्थान आप कह सकते हो कि ये उत्तम अंतरात्मा है ना। लेकिन क्षीण मोह का क्षय ही जिनको हुआ है, यदि इधर से देखेंगे तो 12वां गुणस्थान ही वास्तव में उत्तम अंतरात्मा है। क्यों, क्योंकि उपसम उपशांत मोह वाला नियम से नीचे आएगा, है ना, वो वहां टिक ही नहीं सकता है, वो अंतर्मूल से ज्यादा उस अवस्था में रह ही नहीं सकता है। लेकिन जो 12वें गुणस्थान वाले हैं वो अब नीचे नहीं आएंगे, वो ऊपर ही जाएंगे, ऊपर की ओर ही उनका पलायन होगा, है ना। तो इसलिए वे उत्तम अंतरात्मा है। और मध्यम अंतरात्मा कौन से हो गए, कि ये चौथे से 12वें के बीच के सभी जो हैं वो कौन से हैं, वो मध्यम अंतरात्मा है, ठीक है ना। 5वां 6वां 7वां मतलब मुनिराज भी और देशव्रती श्रावक भी, इन दोनों को मध्यम अंतरात्मा के अंतर्गत रखा है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का ही पहले वाले का क्या हुआ है, उसकी अविरति दूर हुई है। पहले वाले की क्या हुई है, वो पहले वाले का क्या हुआ, मिथ्यात्व दूर हुआ, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि का क्या हुआ, मिथ्यात्व दूर हुआ है। और 5वें का और 6वें 7वें वालों का, इनका क्या हुआ, इनका अविरति दूर हुआ है। और जब हम उत्तम अंतरात्मा को देखते हैं तो उनकी कषाएं दूर हुई हैं,
है ना। अब उनका कोई कषायों का सद्भाव नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वीतरागी हुए हैं, तो इसलिए वे कौन हो गए, उत्तम अंतरात्मा। यही पूरा क्रम होता है ना, यही आश्रव के प्रत्यय हैं, बंध के हेतु हैं। जैसे जैसे ये हटते जाते हैं वैसे वैसे अंतरात्मपना वृद्धिंगत होता जाता है। और जब चार घातीय कर्मों का अभाव हो गया तो फिर परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। तो ऐसे तीन भेद कहे, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। ये तीनों ही अवरत सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है, मध्यम अंतरात्मा भी ज्ञानी है और उत्तम अंतरात्मा भी ज्ञानी है। तीनों ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि तीनों अपने को आत्म रूप अनुभव करते हैं। तीनों की ही आत्म रुचि रूप सम्यक, जिसकी चर्चा की थी ना दूसरे नंबर के छंद में, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, कि वो पर द्रव्यों से भिन्न उनकी आत्मा में रुचि है, इसलिए वे तीनों ही ज्ञानी कहे जाते हैं। और द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अब उत्तम अंतरात्मा का लक्षण बताते हुए क्या बोलते हैं कि जो द्विविध संग यानी दो प्रकार का संग, संग यानी परिग्रह, कौन कौन सा, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, ऐसे दो प्रकार के अंतरंग बहिरंग परिग्रह से बिन, बिन यानी उससे रहित, जो शुद्ध उपयोगी, जो शुद्ध उपयोगी है ना। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग की चरम अवस्था यदि जो दिखती है तो फिर वो वहीं जाकर दिखती है मुनि, उन मुनिराजों में निर्विकल्प समाधि में स्थित जो हैं। ऐसे वे आत्म ध्यानी जो दिगंबर मुनिराज हैं, जो निर्ग्रंथ दिगंबर भावलिंगी संत हैं, जो कि सर्व अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित हैं, ऐसे वे मुनिराज भी क्या हैं, वे उत्तम अंतरात्मा हैं। ठीक है ना। तो ये अपनी उत्तम अंतरात्मा की अभी यहाँ पर चर्चा हुई। अब इसमें मध्यम और जघन्य अंतरात्मा और परमात्मा, है ना, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, इनका जो वर्णन है, इनकी जो चर्चा है वो आगे 5वें नंबर के छंद में आएगी। अभी इसका मैं भावार्थ और पढ़ देता हूं और भावार्थ पढ़कर अभी हम हमारे विषय को यहीं पूर्ण करेंगे। देखिए, जीव तीन प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। वे तत्व मूल मिथ्या दृष्टि है, उन्हें तत्व का ज्यों का त्यों श्रद्धा नहीं है, इसलिए वो मूल, तत्व मूल उन्हें कहा है। जो शरीर आत्मा को अपने भेद विज्ञान से भिन्न भिन्न मानते हैं वे अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि हैं। अंतरात्मा की तीन भेद हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित 7वें से 12वें गुण स्थान तक वर्तते हुए, माफ कीजिए मैंने यहाँ पर एक चर्चा की थी, 11वें 12वें गुण स्थान को उत्तम अंतरात्मा कहा था, उसमें थोड़ा करेक्शन करता हूं, मेरे स्मरण में पता नहीं वो 11वां 12वां गुण स्थान क्यों चल रहा था। 7वें से 12वां उत्तम, 5वां 6वां मध्यम और 4था जघन्य, ऐसा ऐसा पकड़ना है। तो वो जो पूर्व में चर्चा की थी उसको सुधार लेना, मैं 11वें 12वें को उत्तम अंतरात्मा में गर्वित कर रहा था। उनमें अंतरंग तथा बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित 7वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक वर्तते हुए शुद्ध उपयोगी आत्म ध्यानी दिगंबर मुनि वे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। इस तरह हमने उत्तम अंतरात्मा की चर्चा यहाँ पर अभी पढ़ी और अब आगे जघन्य और मध्यम अंतरात्मा तथा परमात्मा की जो चर्चा की है वो 5वें छंद के माध्यम से उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम यहीं पर विराम लेते हैं। सभी से सादर जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी शास्त्री को। स्वस्ति दीदी के कुछ क्वेश्चन है, शायद हैंड रेस कर रही हैं, चलिए गलती से हो गया होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी को, जिन्होंने छड़ाला की तीसरी ढाल के माध्यम से हमें व्यवहार सम्यक दर्शन और अंतरात्मा के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक मार्मिक उद्बोधन दिया। दोपहर की कक्षा जैसे डेली के समय पर होती है, 2 बजे से ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी के मुखमार प्रकाशक के आधार पर कक्षा, और उसके बाद राजकुमार जी उदयपुर की कक्षा। सभी समय का विशेष ध्यान रखें और समय पर उपस्थित होकर धर्म लाभ लें। और अभी की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। सभी दोपहर की कक्षा में समय पर सम्मिलित होकर लाभ लें। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सत